चलिए अब आपको बता दें कि 3 दिवसीय उड़ीसा के दौरे पर से लौटे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव से न्यूज 24 ने खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। उड़ीसा में 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होना है और लगातार उप मुख्यमंत्री अरुण साव उड़ीसा के उनसे पूछते हैं कि आखिर उड़ीसा में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। पहले कालाहांडी लोकसभा में 3 दिन प्रवास किया और अभी सुंदरगढ़ लोकसभा से प्रवास किया है। उड़ीसा की जनता नवीन पटनायक सरकार से परेशान है। 24 साल लगातार प्रदेश में राज करने के बावजूद आज जो उड़ीसा के हालात हैं, वहां विकास नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध बढ़ा हुआ है और उड़ीसा की जनता परिवर्तन चाहती है और इसलिए उड़ीसा में परिवर्तन की हवा बह रही है। छत्तीसगढ़ की तरह ही उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है और उड़ीसा की जनता ने ये मन बना लिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या छत्तीसगढ़ में पिछले 5 महीने में जो भी योजनाएं चली है उसका प्रभाव उड़ीसा में दिखता है? निश्चित रूप से उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लोगों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, आना जाना है, रिश्तेदारी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से पिछले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं लागू की है, जो काम किया है, उसकी स्वाभाविक रूप से चर्चा उड़ीसा में है और उड़ीसा के लोगों में उसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है, भूमिहीन किसान हैं उनके लिए 500 करोड़ का प्रावधान करके साल में 10,000 दिया जाएगा। अब कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, आरोप लगा रही है कि हमारी ही योजना को नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अब आगे चलाया जा रहा है। देखिए, ये हमारे घोषणा पत्र का विषय है। हमने मोदी की गारंटी में भूमिहीन कृषकों को के लिए ये योजना बनाई थी। अब उस योजना को लागू कर रहे हैं और जब भी जनता के हित में कोई काम होता है, ये कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता। जब भी हम जनहित में कोई काम करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। उसको स्वागत करने के बजाय उसकी आलोचना करने की इनकी आदत है और यही आदत कांग्रेस को समाप्ति की ओर लेकर जा रही है। इंडिया गठबंधन में जो आम आदमी पार्टी है उसमें एक बड़ा मामला सामने आया, स्वाति मालीवाल जैसे राधिका खेड़ा का भी मामला भी सामने आया था, वैसा ही स्वाति मालीवाल का भी आ रहा है। अगर आगे चल के स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहेंगी तो क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसी स्थिति बन रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राधिका खेड़ा के साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में अपमान हुआ। अब स्वाति के साथ मुख्यमंत्री के निवास में इस प्रकार से घटना हुई। ये बताता है कि बेटियों का कितना सम्मान इन दलों में है और स्वाति मालीवाल के साथ घटना के बाद जो रुख आम आदमी पार्टी का वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रहा है, ये तो अत्यंत निंदाजनक है और जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। शराफत की चादर ओढ़कर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद इनके इतने सारे नेता अंतरिम जमानत में छूटे और जिस प्रकार से बेटी का अपमान हुआ और अपमान होने के बाद उस घटना को जिस प्रकार से झुठलाने की कोशिश हो रही है, अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। 5वें चरण का चुनाव मतदान संपन्न हो जाएगा। अब 6वें और 7वें के लिए छत्तीसगढ़ के नेता किन किन राज्यों के दौरे पर रहेंगे? देखिए, हमारे कार्यकर्ता अनेक राज्यों में गए हैं। उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, बिहार, ऐसे अनेक राज्यों में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
वहां के कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के लिए गए हैं और अभी 3 चरण का मतदान बचा है। इन 3 चरणों में भी हम वहां उन राज्यों के कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए जाएंगे और पूरी ताकत से उन्हें सहयोग करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। 5वें चरण के चुनाव से पहले उनका लगातार उड़ीसा दौरा जारी था, जहां पर माहौल उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है और आने वाले जो बचे हुए चरण के चुनाव हैं उसमें भी लगातार छत्तीसगढ़ से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार दौरे पर रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन रेखा देवांगन के साथ लक्षिका साहू, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश।